जूझते, उनको समझाते, उनकी आलोचनाओं को सुनते, उनकी गालियों को सुनते, क्योंकि शिष्य बनना बहुत कठिन है। आलोचना करना, गुरु की आलोचना करना तो बहुत आसान है, कुछ भी कह देना बहुत आसान है, मगर क्या आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? क्या आपके हृदय में गुरु के प्रति प्यार है? क्या आपने उनको पहचाना है? क्या आप में गुरु को पहचानने की क्षमता है? यदि आप में पहचान क्षमता है तो फिर तो आप तो खुद ही गुरु बन गए, फिर तो आप सर्वज्ञ बन गए। क्या आपने गुरु ने आपको इतना समर्थ बनाया कि आप गुरु की परीक्षा ले सकें? गुरु कब कौन सा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्या उस परीक्षा के लिए आप सन्नद्ध हैं, तैयार हैं? आप नहीं हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि पिछले 500 वर्षों में, पिछले 1000 वर्षों में गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। गुरु भी वैसे गुरु नहीं रह पाए, लालची हो गए, स्वार्थी हो गए, कामांध हो गए, फ्रॉड हो गए, धूर्त हो गए, मक्कार हो गए, हुए। अच्छे भी गुरु रहे, सभी गुरु तो एक जैसे नहीं रहे। शिष्य अच्छे भी बने, शंकराचार्य जैसे भी शिष्य रहे, गोरखनाथ जैसे शिष्य भी रहे, और हल्के शिष्य भी बने, जिनके ओठों पर गुरु के प्रति निंदा, और गुरु की निंदा सुनना और निंदा करना अपने आप में उतना ही पाप है, उतना ही अपराध है। या तो आप गुरु बनाइए मत, कोई आपके लिए बाध्य तो है नहीं आप उनको गुरु बनाए, और बना दिया तो फिर पूर्ण रूप से उसमें विलीन हो जाइए, फिर आप में फिर चेंज नहीं आए। कोई आपके लिए बाध्यता नहीं है कि आप गुरु दीक्षा लें, कोई जरूर नहीं है कि मैं आपको दीक्षा दूं, वो आप दीक्षा लें। देवस्थापन प्रयोग में करवा रहा हूं, या मैं देवस्थापन प्रयोग करवा रहा था, इन्होंने दीक्षा लिख दी, और देवस्थापन दीक्षा अपने आप में पूरे शरीर को निचोड़ करके प्रदान करना होता। अभी मैं श्रीवास्तव को यही कह रहा था कि तुम्हें प्रयोग था, दीक्षा कैसे कर दिया? उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान रहा ही नहीं। ऐसी एक सामान्य दीक्षा नहीं है कि हर एक गुरु खड़ा हुआ, धोती कुर्ता पहना और दीक्षा देनी शुरू कर दी। प्रत्येक गुरु के बस की बात नहीं है, पर शिष्य प्रत्येक गुरु से दीक्षा ले लेता है। अगर ऐसे ही सब गुरु, प्रत्येक व्यक्ति दीक्षा देने में समर्थ है, तब तो फिर घास फूस, तिनका, मच्छर मक्खी, जो भी भगवे कपड़े पहन लिए वो, सफेद कुर्ता धोती पहन लिया वो, फिर सभी दीक्षा दे ही रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में दे ही रहे हैं, और सभी के प्रति मेरा नमन है। मेरे मन में तो उनके प्रति कोई क्रोध है ही नहीं। मेरा क्रोध यह है कि वो पाखंड अगर है तो ये पाखंड अगर फैलता ही रहा तो ये पिछले 1000 वर्षों में हम झेलते ही जा रहे हैं पाखंड को, ये धूर्तता को, इस मक्कारी को, इस छल को, इस कपट को। और शिष्यों में वो सामर्थ्य क्षमता है नहीं कि उस गुरु की पहचान कर सके, और वे दुकान उन्होंने खोल दी। आज भी कम से कम 4 पैम्पलेट